नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। यह कहानी है घोस्ट आर्मी की, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की हार को जीत में बदल दिया था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की कहानी सिर्फ बंदूकें और बमों से नहीं लिखी जाती, बल्कि कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि किस तरह दिमागी युद्ध और धोखाधड़ी से हजारों जानें बचाई जाती हैं। यह कहानी है द घोस्ट आर्मी की, एक गुप्त अमेरिकी सैन्य यूनिट की, जिसने न सिर्फ जर्मन सेना को धोखा दिया, बल्कि युद्ध की दिशा ही बदल दी। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत मिशन को जानने के लिए, जो आज तक इतिहास के पन्नों में छुपा रहा। दोस्तों, घोस्ट आर्मी में लगभग 1100 सैनिक शामिल थे, जो विभिन्न कलाओं और तकनीकों में निपुण थे। इसके कमांडर कर्नल राल्फ इंगरसोल थे, जो एक सैन्य योजनाकार और खुफिया विशेषज्ञ थे। इनके साथ मेजर विलियम रूफस डेविड और कैप्टन फ्रेड फॉक्स जैसे अधिकारी थे, जिन्होंने यूनिट की रणनीतियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यूनिट में कई प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर भी थे, जिनमें साइमन और शस्टर के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर्थर शील्ड्स और फैशन डिजाइनर बिल ब्लास भी शामिल थे। यह यूनिट उच्च आईक्यू वाले सैनिकों से बनी थी, जिनका औसत आईक्यू था 119। अन्य सैन्य टुकड़ियों के विपरीत, घोस्ट आर्मी मनोवैज्ञानिक युद्ध और छल पर आधारित थी। वे फुल फुलाए जाने वाले टैंक, नकली तोपें, रिकॉर्ड किए गए युद्ध क्षेत्र के शोर और फर्जी रेडियो संचार का उपयोग करते थे, जिससे जर्मन जासूसों और कमांडरों को यह विश्वास हो जाए कि मित्र देशों की एक विशाल सेना किसी स्थान पर इकट्ठी हो रही है, जबकि वास्तव में यह सब एक भ्रम मात्र था। इनके सबसे प्रभावी हथियारों में से एक था दृश्य छल, यानी कि विजुअल डिसेप्शन। यह यूनिट फुल साइज के फुलाए जाने वाले टैंक, ट्रक और विमान तैनात करती थी, जो दूर से देखने पर बिल्कुल असली लगते थे। ये नकली सैन्य वाहन खुले मैदानों में रखे जाते थे, ताकि जर्मन सेना को यह लगे कि वहां एक वास्तविक बटालियन तैनात है। इसके अलावा ध्वनि छल, यानी कि सोनिक डिसेप्शन, भी इनकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। शक्तिशाली स्पीकरों के माध्यम से वे पहले से रिकॉर्ड किए गए सैनिकों की आवाजें, टैंक इंजनों की गर्जना और निर्माण कार्यों के शोर को युद्ध क्षेत्र में प्रसारित करते थे। यह ध्वनि प्रभाव कई मील दूर तक सुनाई देता था, जिससे दुश्मन को यह विश्वास हो जाता था कि वहां एक विशाल सेना आगे बढ़ रही है। इस यूनिट ने रेडियो छल, यानी कि रेडियो डिसेप्शन, का भी इस्तेमाल किया। इसमें प्रशिक्षित रेडियो ऑपरेटर वास्तविक मित्र देशों की सैन्य टुकड़ियों के संचार पैटर्न की नकल करते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि विभिन्न सैन्य डिवीजन अलग अलग मोर्चों पर स्थानांतरित हो रहे हैं। इसके अलावा यूनिट के सैनिक विभिन्न सैन्य प्रतीक, यानी कि इंसिग्निया, पहनते थे, स्वयं को उच्च अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करते थे और जर्मन जासूसों तक गलत सूचनाएं पहुंचाते थे। इससे जर्मन खुफिया एजेंसियों को गुमराह करने में मदद मिलती थी। इनके सबसे सफल अभियानों में से एक डी-डे 1944 के बाद किया गया था। जैसे जैसे मित्र राष्ट्रों की सेनाएं फ्रांस में आगे बढ़ रही थीं, घोस्ट आर्मी ने कई धोखाधड़ी वाले अभियान चलाए, जिससे जर्मन सेना ने अपने सैनिकों को गलत स्थानों पर तैनात कर दिया। एक विशेष ऑपरेशन में उन्होंने राइन नदी के पास एक विशाल सेना की उपस्थिति का नाटक किया, जिससे जर्मन बल असली हमले के स्थान से हटकर दूसरी ओर चले गए। इस तरह मित्र देशों की सेना को बिना भारी प्रतिरोध के आगे बढ़ने का अवसर मिला। लेकिन यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। जर्मन सेना ने जल्द ही इस धोखे को भांपने की कोशिश की। एक जर्मन जासूस, जो मित्र देशों की खुफिया यूनिट में घुसपैठ कर चुका था, ने इस भ्रामक योजना के बारे में संदेह जताया। अगर यह जानकारी जर्मन कमांड को समय पर मिल जाती, तो पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता था। घोस्ट आर्मी को न केवल दुश्मन से बचना था, बल्कि अपने ही जासूसों को गुमराह करने की चुनौती भी थी। दोस्तों,
घोस्ट आर्मी के एक रेडियो ऑपरेटर ने एक और चाल चली। उसने नकली रेडियो संदेशों के साथ असली संदेशों को मिलाकर प्रसारित किया, ताकि अगर कोई दुश्मन जासूस रेडियो इंटरसेप्ट कर भी ले तो वह सच्चाई का अंदाजा न लगा सके। इस तरह ऑपरेशन सफल हुआ और जर्मन सेना एक बार फिर झांसे में आ गई। इस तरह की रणनीतियों की वजह से लगभग 20,000 से 30,000 मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की जान बचाई जा सकी, क्योंकि जर्मन सेना गलत स्थानों पर अपनी ताकत लगा रही थी। दोस्तों, युद्ध समाप्त होने के बाद घोस्ट आर्मी की उपलब्धियां लगभग 50 वर्षों तक गोपनीय रखी गईं। 1990 के दशक में ही इनकी वीर गाथाएं दुनिया के सामने आईं। आज इनकी विरासत यह सिद्ध करती है कि युद्ध में सिर्फ हथियारों और गोलियों से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से भी जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, घोस्ट आर्मी द्वारा विकसित छल प्रपंच की रणनीतियां आज भी आधुनिक सैन्य संचालन और साइबर युद्ध में उपयोग की जाती हैं। कैमोफ्लाज यानी कि ध्वनि प्रभाव और गलत सूचना फैलाने की तकनीकें आज भी रणनीतिक अभियानों में अपनाई जाती हैं। घोस्ट आर्मी केवल एक सैन्य इकाई नहीं थी, यह युद्ध रणनीति का एक अभूतपूर्व उदाहरण थी। इनके साहस और बुद्धिमानी ने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल दी, यह साबित करते हुए कि कई बार युद्ध जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि दुश्मन को ऐसा युद्ध लड़वाया जाए जो वास्तव में हो ही नहीं रहा। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे कि दूसरे विश्व युद्ध में एक यूनिट ने बिना एक गोली चलाए हजारों सैनिकों की जान बचाई थी? द घोस्ट आर्मी की अद्भुत कहानी ने न केवल युद्ध को, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास को भी बदल दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह कहानी आपको कैसी लगी, अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही रोचक और अनटोल्ड स्टोरी के साथ। थैंक यू।